सोया हुआ भाग्य जगाने के उपाय। सुख और दुख जीवन के दो पहलू बताए गए हैं। जीवन में अक्सर हर व्यक्ति को इन दोनों परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। किसी के जीवन में दुख अधिक होते हैं तो किसी के जीवन में सुख। शास्त्रों के अनुसार कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति को सुख या दुख प्राप्त होते हैं। ऐसा माना जाता है कि पिछले जन्मों में किए गए कर्मों के आधार पर ही व्यक्ति को जीवन में सफलता, यश, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। यदि किसी व्यक्ति को जीवन में काफी अधिक कष्ट भोगने पड़ रहे हैं तो उसे पुण्य कर्म करने चाहिए, जिससे कि पुराने पापों का नाश होता है और पुण्य की बढ़ोतरी होती है। ऐसा करने पर दुख के प्रभाव में कमी आती है तो सुख प्राप्त होने लगते हैं। पुण्य लाभ की प्राप्ति केवल उसी व्यक्ति को हो सकती है जिसके मन में मानव, प्रकृति एवं जीव जंतुओं के प्रति संवेदना हो। धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस व्यक्ति के हृदय में गाय, पक्षी, कुत्ता, चींटियां और मछलियों के प्रति संवेदना और सेवा का भाव निहित होता है, उसके जीवन से सभी समस्याएं इन सरल उपायों द्वारा दूर हो सकती हैं। गाय को रोटी खिलाएं। नियमित रूप से गाय को रोटी खिलाने वाला व्यक्ति इस लोक में अनेक सुखों को प्राप्त कर इस लोक के साथ अपना परलोक भी संवार लेता है, ऐसा धर्मशास्त्रों में वर्णित है। ज्योतिष शास्त्र अनुसार भी गाय की सेवा करने से अनेक ग्रह दोषों का शमन होता है। गाय परम पूज्य एवं पवित्र है, इसी वजह से गाय की सेवा करने वाले व्यक्ति को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। पक्षियों को दाना डालें। पक्षियों के प्रति संवेदना होने पर एवं उनको नित्य दाना पानी देने से आर्थिक पक्ष मजबूत होता है। व्यवसाय में तरक्की की आशा रखने वालों को विशेष रूप से प्रतिदिन पक्षियों को दाना अवश्य डालना चाहिए। कुत्ते को रोटी। यदि कोई व्यक्ति दुश्मनों से परेशान है और उनका भय हमेशा ही सताता रहता है तो कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए। नियमित रूप से जो कुत्ते को रोटी खिलाते हैं उन्हें दुश्मनों का भय नहीं सताता है। चींटियों को शक्कर और आटा। शनि की 7.5 घाया से पीड़ित व्यक्ति अगर चींटियों के प्रति संवेदनशील रहे और ध्यान रखे कि चलते समय उसके पैरों के नीचे आकर कम से कम चींटी एवं चींटों की हत्या हो, तो ऐसा भाव उसे ग्रह कष्ट से राहत दिला सकता है। चींटियों को शक्कर और आटे डालने से न सिर्फ ग्रह कष्ट बल्कि कर्ज से शीघ्र मुक्ति मिलती है। मछलियों को राम नाम लिखकर आटे की गोलियां खिलाएं। शास्त्रों के अनुसार सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने का सटीक उपाय है नित्य भोजपत्र पर अष्टगंध की स्याही से राम नाम अंकित कर मछलियों को आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर खिलाना। यदि कुंडली में कोई दोष या ग्रह बाधा हो तो यह उपाय काफी कारगर सिद्ध होता है। मछलियों को खाना खिलाने बहुत शुभ कर्म माना जाता है। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, इससे मछलियों का महत्व काफी अधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा सभी देवी देवताओं और ग्रहों की कृपा प्राप्ति के लिए भी यह श्रेष्ठ उपाय है। प्रतिदिन मछलियों को आटे की छोटी छोटी गोलियां खिलाने पर मन को असीम शांति की प्राप्ति होती है। हमेशा खुश और शांत रहने के लिए भी यह उपाय करना चाहिए। जिन लोगों की पुरानी संपत्ति उनके हाथ से निकल गई है या कई मूल्यवान वस्तु खो गई है तो ऐसे लोग यदि प्रतिदिन मछली को आटे की गोलियां खिलाते हैं तो उन्हें लाभ प्राप्त होता है। मछलियों को आटे की गोलियां देने पर पुरानी संपत्ति पुनः प्राप्त होने के योग बनते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार जीव जंतु और दूसरों के प्रति संवेदना रखने वाले व्यक्ति के सभी दुख दर्द स्वतः दूर होने लगते हैं, इसलिए दान पुण्य कर्म हमेशा करते रहना चाहिए। हर महीने की पूर्णिमा तिथि को व्रत रखें और पीपल वृक्ष में जल चढ़ाएं। इससे जीवन में शुभता आती है। नियमित रूप से तुलसी पौधे में जल डालें और संध्या में दीपक जलाएं। वहीं गुरुवार के दिन तुलसी में डाले जाने वाले जल में थोड़ा सा दूध भी मिला दें। गूल की जड़ को कपड़े में बांध लें और इसे ताबीज में डालकर बाजू में बांध लीजिए। इससे भी भाग्योदय होता है। पीपल पेड़ में पानी में दूध मिलाकर इसके जड़ में डालें। इससे नकारात्मकता दूर होगी और घर पर लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस उपाय को करने के लिए आप लोहे के पात्र से ही पीपल वृक्ष में जल डालें। तांबे के एक सिक्के को लाल रंग के कपड़े से बांधकर घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। इससे घर पर सुख समृद्धि का आगमन होने लगेगा। कृष्ण वर्ण के पशुओं को शनिवार के दिन रोटी खिलाने से भी सोया भाग्य जाग जाता है। गुरुवार के दिन ब्राह्मण को पीले वस्त्र, फूल, चने की दाल, केसर, हल्दी या धार्मिक पुस्तकों का दान करें।
अगर आप अपने आर्थिक जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो आपको शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं जैसे दूध, दही, चावल, चीनी, आटा, घी, मिश्री, सफेद कपड़े, खीर आदि का दान करना चाहिए। साथ ही चींटियों को चीनी और सफेद गाय को आटा खिलाना चाहिए। यह उपाय आपके आर्थिक जीवन को मजबूत बनाने में मददगार साबित हो सकता है। यदि आपको अपने कारोबार में घाटा हो रहा है अथवा आप व्यापार में सफलता पाना चाहते हैं तो नित्य प्रातः मंजन करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते खाएं। हर बुधवार को गणेश जी का दर्शन करें। करियर की बेहतरी के लिए मध्यमा अंगुली में एक लोहे का छल्ला धारण करें। हर शनिवार को निर्धनों को सिक्कों का दान करें। यदि आप दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो प्रतिदिन अपनी छत पर मिट्टी के पात्र में पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे धीरे धीरे आपकी समस्याओं का अंत होने लगता है और आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने लगता है। इसके साथ ही अपने घर के बाहर भी पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे भी आपका भाग्य जागृत होता है। इसके साथ ही इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि जिस स्थान पर दाना पानी रखा है वहां उचित साफ सफाई रहनी चाहिए। यदि आपके काम में रुकावटें आ रही हैं तो हर मंगलवार और शनिवार को एक डंठल वाला पान का पत्ता और लड्डू हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। इससे आपके रुके हुए काम भी बनने लगते हैं। यह उपाय लगातार 7 शनिवार या 7 मंगलवार तक करना चाहिए। मान्यता है कि इससे आपकी बड़ी से बड़ी समस्याओं का भी अंत होता है।